अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। दो दल उलट गगन को धावे, मगन होए और नाद बजावे। सतगुरु हमारे अंदर हैं, शब्द हमारे अंदर है। गुरु से, शब्द से हमारी स्थिति छुपी नहीं है। हमारी हर दुख और हर परेशानी का हल है गुरु के 5 पवित्र नाम का सुमिरन करना। कहते हैं हमारी आत्मा प्यासी है, उसकी प्यास की तृप्ति केवल नाम के सुमिरन द्वारा ही होगी। कहते हैं आत्मा 84 के फेरे में है, उसकी 84 से मुक्ति केवल नाम की सुमिरन से होगी। हमारे हर दुख, हर परेशानी का हल केवल 5 पवित्र नामों का सुमिरन है, जो हमें नियमित रूप से करना है। जब हम अंदर जाकर उस शब्द की खोज करते हैं, तब हमारे अंदर से भ्रम, संशय, माया की आसक्ति अपने आप खत्म होती चली जाती है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करें। किसी एकांत स्थान पर अंतर्मुख भक्ति का जब हम रोज रोज अभ्यास करते हैं, तो हम अपने अंदर उस शब्द को पाते हैं। वो शब्द हमें अपनी उपस्थिति किसी भी रूप में करा सकता है। जैसे कभी कभी हमें अपने अंदर कोई प्रकाश दिखाई देता है, जैसे सूरज का प्रकाश, जैसे तारों का प्रकाश, या जैसे चांद दिखाई देना, या कोई अन्य तरह का प्रकाश। यानी हमें शब्द अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। लेकिन जब हम रोज रोज एक नियमित समय पर यह अभ्यास करते हैं, तब अब अंतर्मुख बैठे एकांत, जैसे स्वामी जी महाराज ने शुरू में समझाया, अभ्यास करें पावे मन शांत। जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हमें ये अनुभव होता है कि हमारे अंदर कोई प्रकाश फूट रहा है। और जब हम उस प्रकाश को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, यानी हम उसके साथ ठहरते हैं, तब हमें वो शब्द अपने अंदर दिखाई देता है। जब उस शब्द के साथ हम जुड़ जाते हैं, तब जैसे शुरू में विनती की गई, बताया गया कि हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस समय हम बहुत सारे दुखों में जुड़े हुए हैं। ये सारी भ्रांतियां, ये सारे दुख, ये पवित्र 5 नाम जो हम जप रहे हैं ना, इनसे अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमें अंधविश्वास में फंसा रहे हैं, हमें तो काम करने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं ये करो। काम कब करना है आपको? दिन में करना है ना। ये तो सुबह की बात आपसे कह रहा हूँ कि सुबह आपको एकांत स्थान पर बैठकर इन 5 पवित्र नामों का ध्यान करना है, जाप करना है। और जब आप ये अभ्यास, ये जाप करेंगे, तब आपको ऐसा अनुभव होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके अंदर शब्द अपनी उपस्थिति का कोई आभास कराता है, जैसे माना कोई प्रकाश दिखाई दिया, वो तुरंत अपनी आंख खोल देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उस प्रकाश का पीछा करने लग जाते हैं। आप किसी ख्याल का पीछा करने लगें, आपके मन में सुमिरन चल रहा है, और सुमिरन करते समय ही आपका ख्याल किसी भी चीज का ध्यान करते हुए उसी का पीछा करने लगे, तब आपका ख्याल बिखर जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। हम एकांत में बैठे हुए हैं, अंतर्मुख साधना कर रहे हैं, गुरु नाम को जप रहे हैं, और हमारे अंदर कुछ भी अनुभूति हो तो हमें उसका पीछा नहीं करना है। हमें उसी स्थान पर बैठे रहना है, और ना आंखें खोलनी हैं, आंखें बंद रखते हुए उस ख्याल को सिर्फ अनुभूति करनी है। वो ख्याल आगे बढ़ जाएगा, फिर ये ना सोचे ये दोबारा कब आएगा, ये उसी तरह आएगा या किसी अन्य तरह से आएगा, ये भी नहीं सोचना है। हमारा काम है सिर्फ नाम जपते रहना, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ नाम जपते रहना। अब जैसे विनती आगे की स्वामी जी महाराज ने, 2 दल उलट गगन को धावे, मगन होए और नाद बजावे। जब हमारी रूह
अंदर शब्द की अनुभूति के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय वो हमें ऊपर की ओर चढ़ाता है, 9 द्वारों से ऊपर की ओर ले जाता है और वहाँ पर हमें शंखनाद, बादलों की गड़गड़ाहट या अन्य तरह का कोई संगीत हमें सुनाता है। लेकिन हमें फिर भी भ्रमित नहीं होना है, हमें अपनी स्थिति जैसी है वैसी ही रखनी है। ये सबसे बड़ी भक्ति है, ध्यान रखिए। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम एक पूरे गुरु के शिष्य हैं। नाम की भजन बंदगी हर गुरु नहीं सिखाता, नाम से जुड़ने का सही तरीका हर गुरु नहीं जानता। केवल वही अभ्यासी गुरु आपको ये समझा सकता है जो स्वयं उठकर सुबह नाम की भजन बंदगी करता है या शब्द धुन स्वयं सुनता है। अब जो शब्द धुन आती है वो कौन से मंडल की है, चौथे की है, तीसरे की है, दूसरे की है, पहले की है, वो ये सब जानते हैं। जो शब्द धुन सुनाई देती है वो जान जाते हैं इस रूहानी मंडल का धनी है ये पुरुष, और ये महापुरुष वहां से उस शब्द धुन को हमारे साथ जोड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या समझाया? हमें जो शब्द धुन या शब्द का प्रकाश दिखाई देता है वो किसी न किसी रूहानी मंडल से आता है। वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो जहां से भी वो आता है हमें नहीं पता चलता ये कौन सा धनी है इस रूहानी मंडल का, लेकिन गुरु को पता है। लेकिन वो हमसे कहते हैं आप इन सब में ना पड़ो, आपका सिर्फ काम ये है कि आप सिर्फ जहां बैठे हो उसी अवस्था में बैठे रहो और उस शब्द धुन को सुनो। जिस तरह सुन सकते हो सुनो, जल्दबाजी ना करो, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत आंख खोल लेते हैं। हमारे साथ जैसे ही कोई अंदर चमत्कार होता है हम तुरंत आंख खोल लेते हैं या डर जाते हैं। और ना हमें डरने की जरूरत है, ना भ्रमित होने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। जिस अवस्था में बैठे हो उसी अवस्था में बैठे रहो। जो अंदर हो रहा है उसे सिर्फ देखो, उसके साक्षी बनो। गुरु के स्वरूप का ध्यान जरूर रखो। गुरु का पवित्र स्वरूप हमारे लिए परम आवश्यक है। मन ये भी कहता है जब गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो क्यों ना संसार के किसी भी पुरुष का ध्यान कर लिया जाए, किसी भी मूर्ति का ध्यान कर लिया जाए, क्योंकि ध्यान तो ध्यान है ना। ध्यान को रोकने के लिए ही किसी भी चीज का ध्यान किया जाता है। जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ध्यान आते हैं, तो क्यों वो हमारे लिए व्यर्थ हुए? यहां भी तो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान रखिए, गुरु का स्वरूप पवित्र है क्योंकि वो 5 पवित्र नामों का वाकिफकार है। परमात्मा की दया मेहर है उनके ऊपर, इसीलिए उनके स्वरूप से जुड़ोगे तो शब्द के साथ जुड़ोगे। अब यानी आप किसी ऐसी स्त्री का ध्यान कर रहे हैं जो व्यभिचार करती है आपके साथ, आप उनका ध्यान करो आप ध्यान और नाम जपो। तो आप क्या करोगे? नाम जपते हुए भी उसके साथ व्यभिचार जैसी ही भावनाएं अंदर आपके प्रेरित होंगी। इसी तरह यदि आप किसी कारोबारी भाई का ध्यान करते हैं तो क्या होता है आपके साथ? आप क्या करते हैं? वो जो काम करता है उससे जो धन आता है और धन कैसे प्राप्त किया जाए, इन्हीं बातों का ध्यान करते रहोगे। इसीलिए कहते हैं उसका ध्यान करना है जो पवित्र हो। तो हम किसी मूर्ति का ध्यान क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो नहीं कहा नहीं कर सकते, जरूर करो, आप कर सकते हो। लेकिन जिस मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हो आपको उस मूर्ति के विषय में पता होना चाहिए ये किस महापुरुष की मूर्ति है। ध्यान करते समय उस महापुरुष की लीलाओं का श्रवण करना ही भक्ति कहलाता है। ध्यान रखिए, बहुत से लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना भी कृष्ण भक्ति कहलाता है। लोग गुरु की संगत का ध्यान करते हैं, गुरु के सेवादारों की सेवा का ध्यान करते हैं, गुरु के दर्शनों का ध्यान करते हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, गुरु किस तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं ये ध्यान करते हैं। ये गुरु की लीलाएं हैं। जैसे महापुरुषों की लीलाएं हैं ऐसे गुरु की लीलाएं हैं। लेकिन नाम जपते समय कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा ध्यान गुरु के ललाट पर हो। गुरु का निरख आंख और माथा, समझे आप, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। सिर्फ ये करना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी करोगे भाई तो केवल सत्संग सुनने तक सीमित रह जाओगे कि अतवार के अतवार
या सप्ताह में जब कभी समय मिलता है सत्संग सुनने चले जाते हो, और अधिक से अधिक भंडारे तक सीमित हो जाओगे। या कोई पर्व आएगा तो यदि किसी मूर्ति या किसी महापुरुष के साथ जुड़े हो तो वहां जाके दर्शन करोगे, भारी भक्ति करोगे, यहां तक सीमित रहोगे। और अगर जल्दबाजी नहीं करोगे तो जैसे शुरू में विनती की गई आपसे कि शब्द हमारे अंदर है, वो सब कुछ जानता है। अच्छा, हम गुरु से क्या नहीं मांगते, हम गुरु से बहुत कुछ मांगते हैं, हमें सब मिल जाता है। गुरु जानता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। जो जरूरी है वो कभी हमें ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो व्यर्थ की चीजें उन्हें कितना ही मांगते रहो, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते वो। आप कहेंगे कैसे संभव एक साधारण सा मनुष्य। अरे ये जो 5 पवित्र नाम हैं, ये पूरे संसार को जीतने वाले नाम हैं। आप इन 5 पवित्र नाम का श्रवण करें, सही तरह से आप संसार की हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, सच्चा सुख नाम का सुमिरन है, सच्ची मुक्ति भजन बंदगी है। अंदर जाके शब्द धुन सुनना, शब्द के प्रकाश को देखना सच्ची भक्ति है, ये सच्ची साधना है। देखो आगे स्वामी जी महाराज ने कहा है, ज्योत देख फिर देखे सूर, चंद्र निहारे पावे नूर। अंदर जब हमें ज्योत दिखाई देती है, ये ज्योत, ये प्रकाश, ये सूरज का प्रकाश हो सकता है, सूरज ही हो सकता है। इसी तरह हमें अंदर चंद्र निहारे, चांद निहारता है, तारे निहारते हैं, तरह तरह के जो नक्षत्र हैं वो हमें निहारते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। ये नूर है, ये सभी अंतर्मुख भक्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं, वैसे नहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा है, सप्तलोक पहुंचे और बसे, सुन सुन धुन अब सूरत हंसे। अभी हम लोगों के लिए ये सब ख्याली पुलाव है। शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, मृगदंग की आवाजें, घंटों की आवाजें, बादलों की गड़गड़ाहट, ये हमारे लिए अभी एक कपोल कल्पना है। लेकिन जब आप सही तरह से इन 5 पवित्र नामों को जपेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, तब देखेंगे पहले रूहानी मंडल के धनी ज्योत निरंजन के साथ जैसे ही हमारा सानिध्य होता है, सबसे पहले हमारे से माया दूर होने लगती है। माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ है, हमने माया को पकड़ा हुआ है। माया हमसे अपने आप दूर होती चली जाती है। पहले रूहानी मंडल से जैसे ही हम दूसरे, तीसरे, चौथे तक पहुंचते हैं, तब हमें उस सत्यलोक सचखंड की सूझी होने लगती है, होती है। ये चलता फिरता हरि का मंदिर है, उस समय प्रतीत होता है। अभी तो हमें ये हाड़ मांस का ही नजर आता है, कहाँ दिखाई देता है इसके अंदर परमात्मा। लेकिन जिन्हें दिखाई देता है उन्हें दिखाई देता है, उन्होंने अभ्यास किया है, उन्होंने मेहनत की है। तुम भी मेहनत करो भाई। 5 पवित्र नामों का जाप सुबह उठो और करो। मन बहुत मुश्किल से मानेगा, क्योंकि हमें संसार की शक्लों पदार्थों से बहुत प्यार है। हम जब सुमिरन करने बैठते हैं, हमें संसार की शक्ल, संसार के पदार्थ, इनका चिंतन ही हमारे ख्याल में आता है। हमारे ख्याल में इसलिए आता है क्योंकि हमें इनसे प्यार है, मोहब्बत है। हर वक्त हम इन्हीं के विषय में सोचते हैं। इससे कहीं ज्यादा प्यार, कहीं ज्यादा मोहब्बत हमें अपने गुरु से होनी चाहिए, उनके शब्द से होनी चाहिए। जब सुमिरन करने बैठो तो उतनी मोहब्बत लेके बैठोगे, तब जाकर ध्यान शब्द के साथ जुड़ेगा, वरना नहीं। वरना तो भाई ये सिर्फ कपोल कल्पना रहेगी। तो आत्मा की तृप्ति कैसे होती है? नाम जपने से। आत्मा 84 के बेड़े से कैसे मुक्त होती है? नाम जपने से। हमारे समस्त दुख, हमारी दरिद्रता कैसे जाती है? नाम जपने से। हमारे मन को शांति कैसे मिलती है? नाम जपने से। हमारे अंदर से द्वेष कैसे खत्म होते हैं? नाम जपने से। इन 5 पवित्र नामों को जब समय मिले तब जपो। चलते फिरते नाम जपने का अभ्यास बनाओ, प्रेम करो। जितना संसार से प्रेम है उससे कहीं ज्यादा शब्द से प्रेम करो, तब जाकर काम बनेगा।
वरना